आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अगला श्लोक लिखा है, सर्वान् जिनेन्द्र चंद्रान सिद्धानाचार्य पाठकान साधून रत्नात्रयं च वंदे रत्नात्रय सिद्धये भक्त्या। सर्वान् जिनेन्द्र चंद्रान, सभी जिनेन्द्र चंद्रों को। जिन चंद्रों को, क्या बात है। जिनेन्द्र भगवान को चंद्रमा कहा। चंद्रमा की अपनी छटा होती है, चंद्रमा का अपना स्वभाव होता है, चंद्रमा की अपनी सृष्टि के लिए आवश्यकता है। ऐसे जिन वरों के लिए चंद्रमा कहा, जिन चंद्र, जिनेन्द्र चंद्रान, सभी, सर्वान, सभी जिनेन्द्र चंद्रों को, सभी अरहंतों को। तीर्थंकर प्रकृति के साथ अरहंत अवस्था और बिना तीर्थंकर प्रकृति के भी अरहंत अवस्था, ये दोनों अरहंत अवस्था जिन जिनेन्द्र कहलाती हैं। सभी जिनेन्द्र चंद्रों को, सभी अरहंत भगवंतों को, सिद्धान, सिद्ध को, आचार्य पाठकान, आचार्य उपाध्यायों को, साधुन और साधुओं को, च रत्नत्रयम, तथा रत्नत्रय को। रत्नत्रय सिद्ध, ये रत्नत्रय की सिद्धि के लिए भक्त्या, भक्ति से बंदे नमस्कार करता हूँ। भक्त्या बंदे रत्नत्रय सिद्धे, रत्नत्रयम च, पांचों परमेष्टियों को नमस्कार किया और रत्नत्रय को भी नमस्कार किया। पांचों परमेष्टियों को नमस्कार किया और किसको नमस्कार किया? किसको नमस्कार किया? रत्नत्रय को भी नमस्कार किया। पांचों परमेष्ठी रत्नत्रय की साक्षात मूर्ति हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मिलेगा कहाँ? किसकी दुकान पर मिलेगा? कौन से बाजार मार्केट में मिलेगा? कहीं नहीं मिलता भैया। किसी प्रदेश में नहीं, किसी देश में नहीं, दुनिया में नहीं, किसी की दुकान पर नहीं मिलेगा। रत्नत्रय, रत्नत्रय धारियों के पास मिलेगा। कहाँ मिलेगा रत्नत्रय? रत्नत्रय धारियों के पास एकमात्र एजेंसी है। हाँ, रत्नत्रय मिलने का एकमात्र स्थान। किधर जा रहे हो, किधर है ध्यान? रत्नत्रय मिलने का यही है एकमात्र स्थान है। किधर जा रहे हो भैया? कहाँ जा रहे? बाजार में घूमने जा रहे? किधर जा रहे हो? किधर है ध्यान? जब छोटे थे तो बाजार में एक दुकान पर लिखा था, होटल जलपान की होटल पर क्या लिखा था? किधर जा रहे हो, किधर है ध्यान? जलपान करने का एकमात्र यही तो है स्थान। तो वो मुझे याद आता है। तो किधर जा रहे हो, किधर है ध्यान? रत्नत्रय मिलने का यही है एकमात्र स्थान। भगवान ने एजेंसी दे दी है। जो भी आएगा कस्टमर वो तुम्हारे पास ही आएगा। जिसको रत्नत्रय चाहिए रत्नत्रय धारी के पास आना पड़ेगा। रत्नत्रय धारी के बिना रत्नत्रय नहीं। सम्यक दर्शन के निमित्त हैं, सम्यक ज्ञान के निमित्त हैं, सम्यक चारित्र के भी निमित्त हैं। कौन है निमित्त? दर्शन दाता देव हैं। आगम सम्यक ज्ञान गुरु चरित्र की खान है। मैं बंदू धरि ध्यान। क्या बात है।
ये देवशास्त्र गुरु रत्नत्रय के आधार हैं। देवशास्त्र गुरु से रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसे रत्नत्रय को पाने के लिए रत्नत्रय की मूर्ति पांचों परमेष्टियों की वंदना की जा रही है। पांचों परमेष्टियों की वंदना की जा रही है। क्यों वंदना की जा रही है? रत्नत्रय सिद्धये, रत्नत्रय की सिद्धि के लिए पांचों परमेष्टियों की वंदना की जा रही और स्वयं रत्नत्रय की भी वंदना की जा रही। रत्नत्रय की वंदना की जा रही और पांचों परमेष्टियों की भी वंदना की जा रही। क्यों वंदना की जा रही? रत्नत्रय सिद्धये, रत्नत्रय की सिद्धि के लिए, रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए रत्नत्रय की और पंच परमेष्टियों की वंदना की जा रही। गुरुवर आचर्षि ने बड़ा अच्छा पद्यानुवाद लिखा है। सिद्धों को, जिनवर चंद्रों को, गणनायक पाठक वृंदों को, सिद्धों को, जिनवर चंद्रों को, गणनायक पाठक वृंदों को, गणनायक आचार्य परमेष्टि, पाठक वृंद उपाध्याय परमेष्टि, सिद्ध सिद्ध परमात्मा, जिनवर चंद्र जिनेन्द्र भगवान, रत्नत्रय को साधुजनों को, रत्नत्रय को भी और साधुजनों को भी बंधु पाने उन्हीं गुणों को वंदना करता हूँ। क्या पाने के लिए वंदना करते हो? उनके गुणों को पाने के लिए वंदना करते हैं। पंच परमेष्टि के गुण प्राप्त हों, रत्नत्रय की सिद्धि हो, इसके लिए वंदना करते हैं। कितना बढ़िया पद्यानुवाद है। सिद्धों को, जिनवर चंद्रों को, गणनायक पाठक वृंदों को, सिद्धों को, जिनवर चंद्रों को, गणनायक पाठक वृंदों को, रत्नत्रय को साधुजनों को, रत्नत्रय को साधुजनों को बंधु पाने उन्हीं गुणों को, बंधु पाने उन्हीं गुणों को। क्या बात है! आचर्षि ने कितनी सरलता से अनुवाद किया है। संस्कृत का श्लोक पढ़ने में जो भाव एकदम स्पष्ट नहीं हो पाता है सामान्य जनों के लिए, हिंदी के इन पद्यों को पढ़ने से एक लहर सी आ जाती है। अपनी भाषा में कोई बात सुनने को मिल जाए तो उसका भाव पकड़ में जल्दी आ जाता है, क्योंकि भाषा परिचित है ना, और भाषा परिचित होने से भाव जल्दी पकड़ में आ जाता है। हाँ, संस्कृत के पढ़ने वाले सभी नहीं होते हैं, लेकिन हिंदी तो भाषा सभी के चलन में आई है, तो हिंदी में पद्यानुवाद होने से बड़ी सुविधा हो गई। संग में आरिकाएं, मुनिजन, ऐलक जी, छुल्लक जी और ब्रह्मचारी भाई बहन लयबद्ध तरीके से पाठ करते हैं। हम स्वयं सभी जन मिलकर के प्रतिदिन भक्ति का पाठ, पद्यानुवाद का आनंद ज्यादा आता है। संस्कृत के भक्ति पाठ भी करते हैं, लेकिन सिद्ध भक्ति है, पंचगुरु भक्ति है, शांति भक्ति है, योगी भक्ति है, कितना आनंद आता है पढ़ने में, भाव स्पष्ट होते हैं। आचार्य श्री का बड़ा उपकार है। जन्मना कन्नड़ भाषी होते हुए भी, कन्नड़ भाषा भाषी होते हुए भी, जन्मना कन्नड़ भाषा भाषी, और कितना बड़ा उनका पुरुषार्थ रहा कि हिंदी भाषा पर इतना अच्छा अधिकार,
इतनी अच्छी हिंदी भाषा, साहित्यिक साहित्यनिष्ठ, कितने अच्छे अच्छे पद्यानुवाद मूल ग्रंथों के गुरुवर ने किए, लालित्यपूर्ण पद्यानुवाद हैं, गेय हैं, और स्वयं अनेक काव्य कविताएं भी लिखी हैं। मूक माटी महाकाव्य इतना बड़ा लिखा हुआ है। हिंदी भाषा पर बड़ा उपकार किया गुरुवर ने, और ऐसा सरलीकरण करने से हम सब पर भी उपकार किया है। ऐसे पद्यों को बार बार पढ़ने का मन होता है। सिद्धों को, जिनवर चंद्रों को, गणनायक पाठक वृंदों को, रत्नत्रय को, साधु जनों को, बंधु पाने उन्हीं गुणों को, बंधु पाने उन्हीं गुणों को। ये रत्नत्रय की स्तुति है, पंच परमेष्टियों की स्तुति है। अद्भुत गुण है, मौलिक गुण है। पांचों पदों का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। इतना विश्वास बढ़ता। देखो, बाल बुद्धि को अज्ञानता मत समझना। बाल बुद्धि में सरलता होती है, श्रद्धा होती है। ज्ञान बढ़ता है तो कई बार तर्क वितर्कों में श्रद्धा भी घटने लगती है। हाँ, ज्ञान बढ़ा और ज्यादा तर्क वितर्क हुए तो श्रद्धा का पक्ष कमजोर होने लगता है, और जब ज्ञान कम रहता है तो कई बार सरलता में श्रद्धा का पक्ष बड़ा मजबूत रहता है। एक बच्चे ने यदि कह दिया कि भगवान जी हमारा पेपर अच्छा जाना चाहिए, और जब पेपर अच्छा जाता है तो पूरे गांव में, मोहल्ले में सुनाता है, भगवान जी से हमने कहा था ना, भगवान जी ने हमारा पेपर अच्छा किया, भगवान जी ने हमारा पेपर अच्छा किया। ऐसी बाल श्रद्धा, बाल सुलभ मन, मन को कितना प्रभावित करता है, कितना आनंदित करता। वो बचपन की सरलता, वो बचपन की श्रद्धा, वो बचपन में भगवान पर विश्वास कितना गहरा। नमो अरहंताड़म, नमो अरहंताड़म, नमो अरहंताड़म, नमो अरहंताड़म, आंख बंद करके नमो अरहंताड़म जटट रहा। नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम। किसी की सुनना ही नहीं हमको। हाँ, किसी की सुनना ही नहीं। जैसे घरों में रहता ना, माँ ने कह दिया बच्चे को, भाई अकाट्य हो गया, ब्रह्मा का वाक हो गया, कह दिया, माँ ने कह दिया मैंने माँ ने कह दिया, पिता ने कह दिया मैंने पिता ने कह दिया। तो ऐसा जो विश्वास जमता है, वही शिष्य के अंदर गुरु के वचनों पर विश्वास रहता है। गुरु ने कह दिया, कह दिया, बस अब क्या पूछने की जरूरत है, अब क्या बार बार बताने की जरूरत है। गुरु ने कह दिया सो कह दिया। शिष्य भी उस छोटे से बच्चे की तरह ही सरल होता है। उसका विश्वास अपने गुरु पर, गुरु के वचनों पर होता है। वो बचपन की सरलता बच्चों की कितनी प्रभावित करती है। निश्चल भाव रहता है, सरलता का भाव रहता है। कुटिलता तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे आती है। हाँ, मन का विकास जैसे जैसे होता है तो मन के विकास के साथ साथ मन के अंदर आने वाली माया का भी विकास होता जाता है। हाँ, छल छिद्र, छल छद्म का विकास होता जाता है। मंद बुद्धि बच्चे देखो किसी को धोखा कहाँ देते हैं। धोखा खा जाएं तो खा जाएं, पर वो धोखा देते नहीं, क्योंकि मन उनका विकसित नहीं है। जिनके मन विकसित होते हैं वो चपल चंचल होते हैं। वही अच्छा काम भी ज़्यादा कर लेते हैं तो बिगाड़ भी ज़्यादा कर देते हैं। अच्छा काम बनाने के लिए भी अच्छा मन चाहिए, और काम बिगाड़ने के लिए भी मन चाहिए। होशियार आदमी काम बनाता भी है और काम बिगाड़ता भी है। बस बुद्धि यदि सही रास्ते पर लगी है तो काम बनते हैं, और बुद्धि यदि रास्ते को छोड़ दे, भूल जाए, भटक जाए, अभिप्राय बदल जाए, तो वह बुद्धि बिगाड़ भी कर देती है। मन जैसे जैसे विकसित होता है वैसे वैसे हम अच्छा बुरा सोचने लगते हैं,
अच्छा बुरा करने लगते हैं, और मन नहीं है, मन होते हुए भी मंद बुद्धि है, तो वो अच्छा भी नहीं कर सकता, उससे बुरा भी नहीं होता है। मन जिसका विकसित हो गया है, उससे अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो ऐसी सरलता बचपन की, जो भोलापन चेहरे पर दिखाई देता है, जो भोलापन विचारों में दिखाई देता है, जो भोलापन व्यवहार में दिखाई देता है, सचमुच वह सहजता का रूप, एक तरह से साधुता का रूप है, विश्वास और श्रद्धा का है। मुझे वो बच्चों की अवस्था में भगवान से निवेदन किए जाने वाले प्रसंग, भगवान जी पेपर अच्छा जाना चाहिए, भगवान जी आज आपने ध्यान नहीं दिया, एक प्रश्न हमसे बना नहीं, आप भूल गए क्या हमारे लिए, ऐसा एक बच्चा शिकायती लहजे में कह देता है। वो अश्रद्धा नहीं है, वो नास्तिकपना नहीं, वो मन का भोलापन है, और भोलेपन में सब क्षम्य रहता है। इस तरह से ये जो संदर्भ आप सबके बीच में चल रहे हैं, पुनः एक बार गुरुवर के पद्यानुवाद को पढ़ते हैं। सिद्धों को जिन वर चंद्रों को, गणनायक पाठक वृंदों को, रत्नत्रय को, साधुजनों को, बंधु पाने उन्हीं गुणों को, बंधु पाने उन्हीं गुणों को। ऐसे पंच परमेष्टियों के गुणों को पाने के लिए मन में श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है, मन में सरलता का होना बहुत जरूरी है, और मन में समर्पण का होना भी बहुत जरूरी है। इस सब को पाने के लिए अपने भावों में संकल्प आना जरूरी है। संकल्प क्यों लिया जाता है? विकल्पों से मुक्त होने के लिए संकल्प लिया जाता है। संकल्प नहीं है तो तमाम उलझने, तमाम विकल्प तुमको हो सकते हैं। खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। और एक बार तुमने मन बना लिया, नियम ले लिया, इसको खाना नहीं, बस खत्म काम, ये करना नहीं, खत्म काम। अब खाना नहीं, करना नहीं पर विचार ही नहीं जाएगा, और जो करना है उसका संकल्प, संकल्प विकल्पों से मुक्त कराता है और भावों में निर्विकल्पता लाता है।